छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। कुछ हफ्ते पहले कार्डियक अरेस्ट के बाद अजीत जोगी को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान आज अजीत जोगी ने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ट्वीट करके निधन की खबर दी। अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने जोगी अपने अंतिम समय में छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। अजीत जोगी ने खुद ही इस पार्टी का गठन किया था। हालांकि इससे पहले अजीत जोगी ने कांग्रेस में लंबी पारी खेली। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए जोगी राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य भी रहे हैं। कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,444 तक पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,65,000 के पार है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,706 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 24 घंटे में 175 लोगों की मौत की खबर है। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में 90,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 71,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 60,000 के पास है। महाराष्ट्र में 59,546 मामलों की पुष्टि भी हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। हर रोज तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 1,024 रिकॉर्ड नए मामले सामने आए। इससे पहले भी दिल्ली में लगातार 400, 500, 600 और 700 की रफ्तार से केस बढ़ रहे थे, पर पिछले 24 घंटे ने कोरोना का कहर दिल्ली पर बहुत तेजी से वहां पर कहर बरपा है। दिल्ली में अब मरीजों का आंकड़ा 17,000 से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तेजी से बढ़ रहे मामले पर बयान दिया और कहा कि लोग घबराएं नहीं, दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन यहां मरीज ठीक भी हो रहे हैं। करीब 50% लोग ठीक हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 80% लोग घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं। देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर है मुंबई। मुंबई में तो हर रोज सामने आ रहे हैं 1,000 से अधिक कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,438 कोरोना वायरस के नए मामले रिपोर्ट किए गए, जो महाराष्ट्र के कुल आंकड़े का 50% से भी अधिक था। वहीं अब तक मुंबई में कुल 35,000 से अधिक कोरोना वायरस के केस सामने आ चुके हैं। पुलिस कर्मियों के अलावा डॉक्टर भी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मुंबई में अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसे में मुंबई में एसिम्प्टोमेटिक या फिर माइल्ड लक्षण वाले मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर को एक बार फिर सील कर दिया है। गुरुवार के सील ऑर्डर के बाद शुक्रवार की सुबह बॉर्डर्स पर लंबा जाम लगा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। बदरपुर बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में लोग दिखे। लोगों का आरोप है कि कार्ड होने के बाद भी उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसी परेशानी यूपी दिल्ली बॉर्डर पर भी देखी गई है। गाजीपुर के पास सख्त चेकिंग के चलते जाम लग गया। लोग गर्मी में देर तक सड़कों पर फंसे रहे। रेल यात्रा के दौरान हुई मौतों पर रेलवे की अपील, बीमार और वृद्ध लोग यात्रा से बचें, जरूरी होने पर ही करें यात्रा। 27 मई को 48 घंटे के अंदर श्रमिक ट्रेन में कम से कम 9 यात्रियों की मौत हो गई थी। रेलवे का कहना है कि इन सभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लोगों से कहा कि गंभीर रोग से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं, 65 से अधिक और 10 साल से छोटे बच्चे के व्यक्ति श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बहुत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। रेल मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनसे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है। पंजाब के अमृतसर में अंतिम वक्त पर रद्द हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गुस्साए प्रवासी मजदूरों ने पंजाब में प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि अंतिम वक्त पर ट्रेन रद्द हो गई और अब वो सड़क पर रहने को मजबूर है। अमृतसर में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का आरोप है कि उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग की गई, बस में बैठाकर स्टेशन ले जाया गया, लेकिन फिर कहा गया कि ट्रेन रद्द हो गई है। वापस मजदूरों को सड़क पर उतार दिया गया और तब से मजदूर सड़क पर रहने को मजबूर है।
घरेलू उड़ानों को मिलाकर अब तक 7 उड़ानों में 17 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। 3 दिन में इंडिगो की 4 उड़ानों में 12 संक्रमित यात्री पाए गए। स्पाइस जेट की एक ही उड़ान में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। एलायंस एयर में भी एक संक्रमित पाया गया है। एयर इंडिया के 2 क्रू मेंबर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। 25 मई से ही घरेलू उड़ानों में छूट मिली है, पर उड़ानों में कोरोना संक्रमण परेशानी वाली बात है। वहीं कर्नाटक सरकार के एविएशन मंत्रालय से अपील है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से कर्नाटक आने वाली फ्लाइट की संख्या को घटाए, क्योंकि ये सभी राज्य हाई रिस्क वाले हैं। बिहार में ट्रिपल मर्डर पर सियासत तेज हुई है। सख्ती के बावजूद गोपालगंज की तरफ तेजस्वी ने कूच करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने की इजाजत नहीं मिली थी। बावजूद इसके अपने विधायकों के साथ गोपालगंज जाने पर अड़े तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को पटना में घर के पास ही रोक लिया गया है। इस दौरान समर्थकों ने नारेबाजी शुरू की है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया है। किसी ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला किया। कहा कि लॉकडाउन में अपराधियों को खुला छोड़ दिया गया था। तेजस्वी ने गोपालगंज में हुई हत्याओं की सीबीआई जांच की मांग की है। कहा है कि डीजीपी नीतीश सरकार के दबाव की वजह से चुप हैं। भारत चीन विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी का मूड ठीक नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है और चीन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे मोदी बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। चीन के साथ जो भी चल रहा है मोदी इससे खुश नहीं है। ट्रंप ने भारत और चीन के बीच विवाद को खत्म करने को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की थी, पर भारत ने कहा कि चीन भारत आपस में विवाद सुलझा सकते हैं। भारत के बाद अब चीन ने भी मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने देश के कई हिस्सों में दहशत मचा रखी है। राजस्थान के बाद एमपी, यूपी, महाराष्ट्र तक टिड्डी दल खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत के लिए पाकिस्तान कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। एमई की तरफ से कहा गया है कि टिड्डियों की समस्या को सुलझाने के लिए भारत सक्रिय है। भारत ने ईरान को 20,000 लीटर पेस्टिसाइड की सप्लाई की है। पाकिस्तान से भी टिड्डियों के मसले पर बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन संदेश देने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और अब सीधा रुक करते हैं। इस वक्त केंद्र सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जो रेगुलर ट्रेन होती हैं वो एक तरफ जाती हैं और दूसरी तरफ से भी पैसेंजर लेके आती हैं, बट जो भी स्पेशल ट्रेन होती हैं एक तरफ से पैसेंजर लेके जाती हैं, दूसरी तरफ से खाली आती हैं। तो जो भी हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्पेशल ट्रेन हायर करना चाहता है तो उसको नॉर्मल से हम दुगना रेट और कुछ जो ट्रेनें वेट कर रही हैं उसके बोर्डिंग चार्जेज और कई तरह के चार्जेज मिला के और वो एक तरह से उनको हम उसका किराया बताते हैं। लेकिन जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी, हमने जो एक रेगुलर ट्रेन के लिए फेयर होता है हमने बिल्कुल वही फेयर रखा, और जो हमारी लागत आ रही है और जो फेयर की वजह से हम कलेक्ट कर पा रहे हैं उसका जो रेशियो 85 और 15 का है। मतलब अगर 100 रुपये हमारी लागत आ रही है स्पेशल ट्रेन में और जो हम फेयर से कलेक्ट कर पा रहे हैं वो केवल 15 रुपये है। 85 रुपये रेलवे को, भारत सरकार को ये वहन करना पड़ रहा है। तो एक तो ये बताना चाहता हूँ। दूसरे जो फेयर की बात थी, इनिशियली कुछ ऐसा हुआ था, कुछ स्टेट ने पहले दिन से ही पैसा देना शुरू कर दिया था, कुछ स्टेट ने श्रमिक भाई बहनों से पैसा लिया, लेकिन जब वो लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे तो उनको वो पैसा रिइंबर्स किया। लेकिन आज के दिन में जो फेयर है वो फेयर ओरिजिनेटिंग स्टेट या सेंडिंग स्टेट दे रहा है। ये पूरी तरह से एक समन्वय स्थापित हो गया है। थैंक यू सर। 24 सर, मेरा सवाल उसी आंकड़े को लेकर है कि कुछ जैसे आया है सवाल कि कुछ यात्रियों की, श्रमिकों की डेथ हुई है। आपने बताया कि कुछ अधिकतर लोग बीमार थे, तो रेलवे ने क्या ये जांच करवा ली कि वो सारे पैसेंजर्स बीमार थे, या फिर क्योंकि बड़ा सवाल ये आ रहा है कि कई जगह खाना नहीं पहुंचा, भूख से भी डेथ हुई हैं, तो क्या मानते हैं रेलवे की कुछ भूख से भी हुई हैं या सारे बीमार थे? देखिए, हमने वजह कुछ नहीं बताई और ये बड़ा संवेदनशील मसला है, और किसी की मृत्यु क्यों हुई
इसको बताने का जो पूरा अधिकार है वो डॉक्टर का है। और एक एक केस हमारे लिए, एक भी जान गई हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। और एक एक केस, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जैसे ही हमको पता चलता है कि किसी भी यात्री की तबीयत खराब है या कुछ भी है, हम नियरेस्ट पॉसिबल स्टेशन पे अपने डॉक्टर भेजते हैं। ट्रेन रोकनी पड़ती तो रोकें। और हमारा जो सबसे पहले उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, वो स्टेज आने से पहले ही डॉक्टर उनको अटेंड करके उनको ठीक कर लें। और जो हमारे पास ये इसका